बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के शुभ दिन की, आज के सौभाग्यशाली दिवस की श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। एक और भी बहुत बड़ी खुशी का, बधाई का और हर्षोल्लास का ये 20 सितंबर प्रतीक हो गया है कि इसी अवसर पर यानी कल के दिन एक श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर उपहार, यूं तो 10 संस्कारी रूहों को, जिसमें लगभग 7 महात्मा जनों को और 3 बाई जनों को ये उपहार प्रदान किया कि 7 महात्मा बनाए और 3 बाई जन बनाए। साधु वेश प्रदान किया 10 संस्कारी रूहों को। काफ़ी लंबे अरसे के बाद, लगभग 3 साल तो हो ही गए हैं कि इतने समय के बाद ये पावन श्री मौज हुई है कि गुरुमुख प्रेमियों के लिए भी ये खुशी का अवसर है कि केवल उन्हीं को खुशी नहीं होती जिन्हें साधु वेश प्रदान किया है, बाकी सबको कि जिन्हें उन साधु वेश धारण किए महापुरुषों का दर्शन होता है, जिनको होगा, जिनको हो रहा है, उनके लिए भी खुशी का अवसर है कि उन्हें सत्संग प्रचारक के रूप में एक और नई सुविधा श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने प्रदान की है और अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों का जीवन सार्थक करने वाले ये साधु वेश धारण किए हुए श्री परमहंसों की असीम कृपा से सभी का सहयोग करते हुए और सभी गुरुमुख प्रेमियों को अपनी नज़दीकी का लाभ प्राप्त कराते हुए उनके जीवन की सफलता के लिए एक आसान राह उन्हें दिखाते हैं, चलाते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं श्री परमहंसों की मौज से। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को एक बार और बधाई हो इस साधु वेश प्रदान करने के उपलक्ष्य में श्री परमहंस दयाल महाराज जी को और सभी श्री परमहंसों को तहे दिल से शुक्राना, आभार। और आज 20 सितंबर है। आज का ये दिन कितना मन भावन है, कितना हर्ष और उल्लास आज के दिन पूरे संसार में छाया हुआ है। यूं तो कितने ही दिनों से गुरुमुख प्रेमी घड़ियां गिन रहे हैं, दिन गिन रहे हैं, फिर घंटे गिनने लगे। अभी घड़ियां गिनते 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 ये सुबह गुरुमुख प्रेमियों को नसीब हुई
गुरमुख प्रेमियों की झोलियों में एक बहुत ही सुंदर उपहार श्री परमहंसों की बख्शिश, ये अवतरण दिवस के रूप में, जन्म दिवस के रूप में जो गुरमुख प्रेमी आज मना रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गुरमुख प्रेमी रह रहे हैं, जहाँ रहा करते हैं, वहीं पर अपने परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मना करके अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। ये कितनी असीम कृपा श्री परमहंसों की गुरमुखों के लिए हर वक्त उतरती ही रहती है। कभी श्री परमहंस दयाल महाराज जी का शुभ जन्म दिवस होता है, कभी द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी का, कभी तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का, कभी चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का, और कभी आज की तरह श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का, और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस तो अभी 15 अगस्त को गुरमुख प्रेमियों ने मनाया था। जितने भी ये महापुरुषों ने हमारे लिए एक प्रकार से साधन बनाए सच्ची खुशी को प्राप्त करने के लिए, सच्चा धन इकट्ठा करने के लिए, किस प्रकार गुरमुख प्रेमियों की सुरती, गुरमुख प्रेमियों का ध्यान अपने सतगुरु के चरणों में जुड़ा रहे, यही सब साधन परमहंसों ने हमारे लिए बनाए हैं। और जो 5 नियम निर्धारित किए हैं श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, और 2 घंटे भजन अभ्यास जो हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने निश्चित किया है, इनके माध्यम से हर गुरमुख प्रेमी अपने मन व चित्त को सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु के बख्शे हुए प्रभु के नाम में लगा करके अपने इस जीवन को सफल कर सकता है, कर रहा है। एक दात भक्ति की बख्शिश कर दी है। हर साल आज के दिन बड़ी धूमधाम से 20 सितंबर का ये शुभ दिन गुरमुख प्रेमी मनाया करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने तहसील अजनाला, रायपुर कलां, ऐसी पावन पुनीत धरती पर आपने जन्म लिया। माता पिता के लाड़ प्यार में पले, और बचपन से ही एक संदेश मिलता रहा हमें, हमेशा ही सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी के जन्म दिवस की ये लीलाएं, बाल लीलाएं। और श्री आनंदपुर दरबार में भी अभी कुछ दिनों से विशेष प्रकार से श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के उपकारों का, उनकी लीलाओं का, उनके जीवन में जो उन्होंने एक से बढ़कर एक कार्य गुरमुख प्रेमियों के लिए कर दिए, उपकार स्वरूप जो उन्होंने अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए, कष्टों की परवाह न करते हुए, रात दिन एक करके जगह जगह आश्रम बनवाए, एक से बढ़कर एक लीलाएं अपने गुरमुख प्रेमियों से उन्होंने की। आज हिंदुस्तान का भी नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक एक प्रेमी जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का दिव्य दर्शन कर चुके हैं,
जो उनके सामीप्य को, उनकी नज़दीक को हासिल कर चुके हैं, उनकी नज़दीकी जिन्होंने प्राप्त की है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हों, उनके प्यार को, प्रेम को कोई भी भुला नहीं सकता है। भुलाए से भी उनके दर्शन दीदार को अपने मस्तक पटल से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर पल, हर श्वास यही प्रयास किया कि गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान अपने इष्ट देव सतगुरु परमात्मा से जुड़ा रहे। हर वक्त गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शन दीदार का लाभ अपने घट में करते रहे। श्री आनंदपुर दरबार में, श्री आनंदपुर धाम में आज श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी विराजमान हैं। कुछ दिनों से श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है। श्री आनंदपुर दरबार में बड़े जोरों शोरों से सजावट हो रही है। गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में एक अनोखा उत्साह देखा गया है कि वो अपने पंचम रूप सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के ध्यान में मगन, उनके प्रेम में मगन, अपने लोक परलोक को संवारने के लिए कोई सेवा करके, कोई दर्शन करके, कोई आरती पूजा करके, कोई भजन सुमरन करके, कोई सत्संग करके, हर प्रकार से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए पांचों नियमों की पालना में लगे हुए हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। सुबह श्री आरती पूजा में सत्संग नित्य प्रति होता है, तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के महिमा के गीत गाए जा रहे हैं, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गुण अनुवाद गाए जा रहे हैं। श्री दर्शन हाल में सत्संग होता है, तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के लीलाओं पर, बाल लीलाओं पर ये रोज प्रकाश डाला जाता है। कल सुबह भी सत्संग हो रहा था, कल शाम को दर्शन हाल में भी महात्मा जी सारा वर्णन कर रहे थे कि आज के दिन 20 सितंबर 1926 के दिन आप जी का अवतरण हुआ। उन्हीं की आवाज़ में आप सुनेंगे सत्संग दर्शन हाल में जो श्री गुरु महाराज जी के हजूरी में महात्मा जी ने सत्संग किया। और कल सुबह श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों एवं श्री हुजूर गुरु महाराज जी की उपस्थिति में सत्संग हुआ। और परसों भी श्री दर्शन हाल में महात्मा जी वर्णन कर रहे थे। सभी प्रकार से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन हो रहा था। सारा मिला जुला सत्संग आप सुनेंगे। श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनते हुए सत्संग का सारा वर्णन जो किया हुआ है, अलग से उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में जो आदरणीय महात्मा जनों ने वर्णन किया, उसी में सारा सार भरा हुआ है कि एक एक शब्द को समझने का प्रयास हमने करना है, उस पर गहराई में डूब जाने का प्रयास करना है, गोता लगाने का प्रयास करना है कि महापुरुषों के जीवन में
जो भी लीलाएं उन्होंने रचना रची, जो उन्होंने अपने जीवन में आदर्श स्थापित किए, जो कार्य किए, जहाँ जहाँ जिन जिन आश्रमों का निर्माण किया, यानी जितना समय महापुरुष इस संसार में रहे, हर पल हर घड़ी जो कुछ भी उन्होंने हमें आदर्श स्थापित करके दिखाया, समझाया, हम ठीक प्रकार से समझ पाएं तो हमें इस जीवन का भी लाभ मिल जाएगा और परलोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी आज भी गुरुमुख प्रेमी बड़े मस्त अंदाज में सुबह उठे, क्योंकि ऐसा जब अवसर आता है गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में, जब दरबार में पहुंचते हैं, कोई अधिक संगत नहीं है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने घर बैठे ही जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं उन्हीं के शहर में जाकर, उन्हीं के नज़दीक आसपास पहुंचकर, यूँ समझो कि घर बैठे उनको दर्शन दे करके कथार्थ करते रहे हैं और अभी भी कई जगह पर जाकर जैसे गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया। बहुत पहले कुटियाओं पर, आश्रमों पर सिंहासन जी के ऊपर एक दोहा लिखा जाता था कि भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। ये बड़े भागों की निशानी है हर गुरुमुख प्रेमी की, कि सतगुरु का मिलन जो है घर बैठे ही हो रहा है। ये सतगुरु ने असीम कृपा की है। ऐसी रचना परमहंसों ने बनाई है कि अगर श्री गुरु महाराज जी बम्बई अमरधाम में कृपा फरमाते हैं तो आसपास के सभी लोगों को दर्शन करने की कितनी सुविधा हो जाती है, कितना आराम हो जाता है उनको। अनंतपुर तो क्या, प्रयाग धाम जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी अपने शहर में या 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के एरिया में उनको दर्शन हो जाते हैं। जो प्रयाग धाम भी थोड़ा मुश्किल में जा सकते हों, उनको बम्बई में दर्शन हो जाते हैं। और जो प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तो प्रयाग धाम के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास उन्हीं इलाकों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को, या वहाँ का जिनको जलवायु सूट करता है, चाहे वो दूर से आने को राजी हों गुरुमुख प्रेमी, वो अलग बात है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी का यही प्रयास होता है कि गुरुमुखों को तकलीफ ना हो, गुरुमुख प्रेमियों को सफ़र की भी परेशानी ना हो, खुद अपने ऊपर, अपने तन पर कष्ट सहन कर लेते हैं। सत्संग में भी ये वर्णन किया गया है, आज सभी प्रकार से आप सुनेंगे। भाव तो केवल इतना है कि समझने की हमें आवश्यकता है। गुरुमुख प्रेमी जो इस वक्त पहुँचे हुए हैं, कोई अधिक संख्या नहीं है, मुश्किल से 3-4 हज़ार की संख्या में गुरुमुख प्रेमी आज श्री दरबार में उपस्थित हैं। और कल से ही, परसों से ही कुछ अधिक खुशी, उत्साह गुरुमुख प्रेमियों में देखा जा रहा है कि उन्हें इंतज़ार लगी हुई थी, बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो 20 सितंबर की घड़ी आए और हम वो आनंद लुटें जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हुजूरी में बैठ कर के जन्म दिवस मनाया करते थे। सड़कों पर ढोल बजते थे, रात को गुरुमुख प्रेमी नाचते गाते हुए नजर आते थे कि सुबह 20 सितंबर होने वाली है, तो रात को वो गुरुमुख प्रेमी सड़कों पर नाचते हुए, ढोलक बजाते हुए, ढोल बजाते हुए देखे जाते थे। आज भी ऐसा कुछ नज़ारा कल परसों से था कि वो गुरुमुख प्रेमी उसी प्रकार से इंतज़ार कर रहे थे और ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आज सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी एक खुशी में, उमंग में सड़कों पर लहराते हुए चले जा रहे हैं श्री मंदिर जी में। श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी भी सुबह सुंदर सजी हुई श्रीकार में सुंदर सुंदर गुब्बारे श्रीकार के ऊपर लगे हुए, आगे
श्री कार के बोनट पर खूब सुंदर सजावट हुई और साइडों में भी खूब अच्छे से सजावट श्री कार की हुई और सजी हुई कार में गुब्बारे लगी कार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर के श्री मंदिर जी में पधारे। शंख बजने लगा। शंख की ध्वनि मदहोश कर देने वाली थी। गुरुमुख प्रेमी मंदिर जी में इंतजार कर रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक मर्यादा में बंधे हुए गुरुमुख प्रेमी बैठे थे मंदिर जी में, लेकिन दिल कर रहा था कि अभी भंगड़ा डालने लग जाएं, अभी नाचने कूदने लग जाएं। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादों को ताज़ा करते हुए मन मस्त हो रहा था सभी का। कहीं कहीं गुरुमुख प्रेमियों के आंखों में आंसू भी छलक रहे थे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद में। उनकी यादें जब ताज़ा होती हैं रो पड़ते हैं गुरुमुख प्रेमी। माताएं बहनें आंखों से आंसू छल छल करके निकलते हैं कि वो प्यार गुरुमुख प्रेमियों को याद आता है। वो घड़ियां याद आती है कि गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार से आवाज़ लगाते थे, किस प्रकार वो पंजाबी भाषा भी ऐसी बोलते थे, अपने मधुर मधुर शब्दों में ऐसा वर्णन करते थे कि कानों में रस घुल जाता था। वो भूलने वाले नज़ारे नहीं हैं जो कोई भुला पाए। गुरुमुख प्रेमी अपने हुजूर सतगुरु का दर्शन पा रहे थे। श्री कार से बाहर गुरु महाराज जी कृपा फरमाएं, उससे पहले ही गुरुमुख प्रेमी वहाँ जयकारे लगा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी सब और देख करके आशीर्वाद देते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बड़े खुश हुजूर गुरु महाराज जी नज़र आ रहे थे और चल करके श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हुए महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए वेदी में पधारे और सभी श्री परमहंसों को शुभ मस्तक पर सुंदर सुंदर तिलक लगाया, पुष्प भेटा गया और शुभ जन्म दिवस मुबारक, अवतरण दिवस मुबारक, इस प्रकार के वो फूल बुक्के जिन पर ये लिखा रहता है वो सब श्री परमहंसों के चरणों में भेंट करते गए। प्रसाद श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने कर कमलों से श्री परमहंसों के चरणों में मत्था टेक रहे थे, भेंटा कर रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे और श्री गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए सभी श्री परमहंसों का तिलक लगाते हुए फिर श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम शुरू हुआ। और गुरुमुख प्रेमी ये नज़ारा देख करके जब श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी का मत्था टेक रहे थे तो सब गुरुमुख प्रेमियों को पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की वही याद आने लगी कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जो आज श्री परमहंसों के साथ विराजमान हैं, कभी आप इसी पास में चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान हुआ करते थे जहां आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हुआ करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान हुए और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। और बड़ी मुश्किल से गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार में बैठे थे कि आरती की समाप्ति पर नाचेंगे। और जब आरती पूजा का कार्य संपन्न हुआ, भक्तानियों ने भजन बोला तो गुरुमुख प्रेमी कोई ना कोई तो खड़ा हो ही जाता है। गुरुमुख प्रेमी नाचने लगे। श्री गुरु महाराज जी भी इशारा करते रहते थे, खुश प्रसन्न होकर के वे भी अपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस सभी के साथ मिलकर मना रहे। उन्हें हुजूर गुरु महाराज जी को भी बेइंतहा खुशी ऐसी प्रतीत हो रही थी। सुबह सवेरे ही ये नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने देखा, खुशियाँ मनाई। और इसके बाद फिर से जब दर्शन खुलते हैं तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री आनंद शांति कुंज में गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर मिला करता ही है। और सुबह इस तरह गुरुमुख प्रेमी अपने
सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का दर्शन करते हुए खुशियाँ मना रहे थे। और जो कल सत्संग हुआ सुबह शाम को और परसों दर्शन हाल में, दर्शन हाल का सत्संग जो है आप स्वयं उन्हीं आदरणीय महात्मा जनों की मधुर आवाज़ में सुने और श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए आप ये न समझें कि आप अपने घर में बैठे हैं, या तो ये समझें कि आपका घर श्री आनंदपुर के रूप में हो गया है, या फिर आप घर में नहीं हैं, श्री आनंदपुर में आ गए हैं और हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करते हुए श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। आओ श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुने और अपने आप को कृत्य करें। विचारवान गुरुमुखों, सम्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री हुजूर सदगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों का शुभ अवतरण जीव कल्याण के लिए होता है और उनकी सब कार्यवाही पारमार्थिक होती है। वे अपने पावन शरीर से, मीठी वाणी से और कोमल हृदय से जो भी कार्य करते हैं उसमें सभी का भला होता है, हित छिपा होता है, कल्याण समाया होता है। इसीलिए कथन किया है कि धुर के वासी धरा धाम पर जीवों के हित आते हैं। धुर के वासी धरा धाम पर जीवों के हित आते हैं। ज्ञान का दीप जगा हृदय में मोह अंधकार मिटाते हैं। शरण में लेकर ये जीवों को भक्ति पथ दर्शाते हैं। अपने रंग में रंग कर हमको अपने संग मिलाते हैं। गुरुमुखों, यह सत्य है कि महापुरुष हर समय गुरुमुखों के संग साथ रहते हैं। उनका शुभ आशीर्वाद हमेशा गुरुमुखों के साथ रहता है। फिर भी प्रत्यक्ष में, प्रकट में कभी कहीं पर बाहर पधारते हैं तो भी अपने बिजी शेड्यूल में भी पीछे रहने वाले गुरुमुखों को याद फरमाते हैं। उन्हें अपने प्रेम भरे शुभ आशीर्वाद से निहाल करते हैं और उन्हें तरोताजा कर देते हैं। इस समय यह विशेष कृपा हम सभी गुरुमुखों पर उतर रही है कि श्री सदगुरु देव जी महाराज के साक्षात दर्शन का सौभाग्य हमें श्री आनंदपुर धाम में इस दिव्य सत्संग भवन में प्राप्त हो रहा है और श्री हुजूर सदगुरु देव जी महाराज सभी को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रही है। यह प्रेम का संबंध है जो सेवकों का अपने स्वामी से, गुरुमुखों का अपने सदगुरु से, प्रेमियों का अपने प्रियतम से और भक्त का अपने भगवान से है। एक बार भगवान से नारद जी ने यह पूछा कि प्रभु, आपका निवास कहाँ है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि नाहम वसामि वैकुंठे
योगिनाम हृदय नचा मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। कि हे नारद जी, मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूं और ना ही योगियों के हृदयों में, बल्कि जो भक्त मेरे नाम का प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हैं उनके हृदयों में मेरा निवास होता है। इस वचन का प्रत्यक्ष प्रमाण एक बार कब देखने में आया, जब हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने हावड़ा के प्रीति धाम आश्रम में कृपा फरमाई। वहां माथा टेकते हुए एक भक्त जी ने श्री चरण कमलों में यह विनती की कि स्वामी जी, श्री आनंदपुर से चलकर इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कृपा फरमाई है और अब आगे श्री प्रयाग धाम का कार्यक्रम है, तो 1-2 दिन के लिए आराम फरमाने के लिए मेरे घर चलिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम यहाँ आराम करने नहीं आए, बल्कि आप सबको आराम देने के लिए आए हैं। आपने नाम जप जप कर हमें यहाँ तक तो बुला लिया, अब नाम थोड़ा और जपो तो हम आपके घर में तो क्या, आपके घर में भी आ जाएंगे। वही महाप्रभु अब श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज के पावन स्वरूप में प्रकट हैं, सम्मुख शोभायमान हैं, सभी को नाम भक्ति का धन प्रदान कर रहे हैं और अपने शुभ आशीर्वाद से एक एक गुरुमुख को निहाल करते हैं। इस समय यह जो सौभाग्य हम सबको पावन श्री चरण कमलों की नजदीकी में बैठकर प्राप्त हो रहा है, यह वास्तव में ही हमारा परम सौभाग्य है। अभी श्री प्रयाग धाम में एक गुरुमुख ने श्री चरणों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी की ऐसी नजदीकी मुझे हमेशा मिलती रहे। तो श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज ने फरमाया कि आप नाम जपते रहो, हम खुद ही आपके नजदीक आ जाएंगे। एक बार आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग में यह वर्णन किया कि श्री गुरु महाराज जी ने सारी सृष्टि का भार उठाया हुआ है, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं करते। कौन सा? कि आराम नहीं करते। एक बुजुर्ग भाई जी ने श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी हर समय परोपकार में, परमार्थ में संलग्न रहते हैं, कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करें। तो श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज ने फरमाया कि जब जिस कार्य में गुरुमुखों को आराम मिलता है, उसी में हमारा आराम है। विचार करने की बात है कि कैसा आराम है महापुरुषों का, कि लगे रहते हैं काम में रोजो शब हो, नहीं लेते दम एकदम बेसबब हो। न लू जेठ की जी छुड़ाती है उनका, न ठिठुर माग की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं ये, खाती है दुनिया, थकते हैं सद्गुरु, चैन पाती है दुनिया। गुरुमुखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, सभी जानते हैं, प्रत्यक्ष है, अनुभव में आता है कि श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने अभी श्री प्रयाग धाम से चलकर अनेकों ही गुरुमुखों को अपने पावन श्री दर्शन से, नाम भक्ति की धन से और अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल किया और अब श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है। और इस शुभ अवसर पर श्री सद्गुरु देव जी महाराज के शुभ आगमन की, श्री सद्गुरु देव जी की इस कृपा की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, महापुरुषों की कृपा गुरुमुखों पर हर समय बरस रही है। पावन श्री चरण कमलों में यही विनती है कि स्वामी जी आप सदा सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, हमारा हाथ पकड़कर हमें भक्ति के इस कल्याणकारी रास्ते पर आगे से आगे बढ़ाते रहें। भक्ति के पांचों नियम
श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना श्रद्धा पूर्वक हम रोज करते रहें, जिससे आपकी कृपा, प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे और यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मनोहर श्री दर्शन दीदार करते हुए एवं हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम, दिलों की धड़कन शाहों के शाह, सबके दिलों पर राज करने वाले श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी का सुंदर मनोहर श्री दर्शन दीदार करते हुए उन्हें अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी की शोभा बड़ी निराली है। सन्मुख श्री दर्शन दे रहे दोनों जहां के ये वाली हैं। श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी नित्य प्रति श्री मंदिर में कृपा करते हैं। अपने चरणों की छत्र छाया में बिठाकर अपने पावन सुंदर श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से हम सबको निहाल करते हैं। बोल मेरे गुरुमुखो, हम नित्य प्रति श्री गुरु महिमा में सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तम अज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान, सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। फरमाते हैं अंधकार और अज्ञान में भटकते हुए जीवों को सतमार्ग दर्शाने के लिए, उन्हें अपने संग मिलाने के लिए निराकार परमात्मा इस संसार के अंदर संत सतगुरु के रूप में अवतरित होते हैं। जैसे कि हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी हम जीवों के कल्याण के लिए धूलधाम से इस धराधाम पर अवतरित हुए। उन्होंने श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना रची और हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण बख्शी। आज उन्हीं के ही सुंदर स्वरूप हमारे सन्मुख षष्टम रूप में विराजमान है और हम सब गुरुमुखों को अपने चरणों की छत्र छाया में बिठाकर अपने पावन सुंदर श्री दर्शनों से, शुभ आशीर्वादों से और नाम और भक्ति की सच्चे दास से मालो माल कर रहे हैं। गुरुमुखो, हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी ने हम सबको हमारे प्राण प्यारे श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस 20 सितंबर श्री आनंदपुर धाम में अपने चरणों की छत्र छाया में मनाने का जो सुअवसर बख्शा है, इसके लिए दास अपनी ओर से आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोटिन बार वंदन करता है। महापुरुषों के वचन है, जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष अवतार धरे, नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से पार करे। हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए, हम जीवों की भलाई के लिए धूमधाम से इस धराधाम पर अवतरित हुए और उन्होंने जितनी भी रचना की, जितनी भी कार्यवाही की, वो केवल और केवल हम गुरुमुखों के लिए की। उन्होंने जगह जगह पर, स्थानों स्थानों पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करवाया ताकि गुरुमुख जन वहां जाकर नाम और भक्ति की सच्ची दात को हासिल कर सके और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसे ही एक बार हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी बैंकॉक में विराजमान थे। सब गुरुमुखों को अपने चरणों की छत्र छाया में बिठाकर पावन सुंदर श्री दर्शनों से निहाल कर रहे थे। वहां पर कुछ प्रेमी सिंगापुर से भी आए। उन्हें जब श्री चरणों में माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने श्री चरणों में विनती की, स्वामी जी सिंगापुर यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, श्री गुरु महाराज जी सिंगापुर में भी कृपा करें और वहाँ भी सब प्रेमियों को अपने पावन दर्शनों से निहाल करें। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, तुसी सिंगापुर तो आए हो? तो उन प्रेमियों ने कहा, जी स्वामी जी,
तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, उथे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है? तो उन प्रेमियों ने कहा, जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर पूछा कि तुसी उथे कदों कदों जाते हो? तो उनमें से एक प्रेमी ने कहा, स्वामी जी मैं तो श्री मंदिर में वार्षिक भंडारे पर ही जा पाता हूँ। तो दूसरे प्रेमी से श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, तो उस प्रेमी ने कहा कि मैं तो स्वामी जी त्योहार के त्योहार ही श्री मंदिर में जा पाता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी तीसरे प्रेमी से पूछा। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करता है कि मैं तो स्वामी जी हर महीने की संक्रांत पर ही श्री मंदिर में जा पाता हूँ। तो चौथे प्रेमी से श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, तो कहने लगा, स्वामी जी मैं तो हर रविवार को ही जाता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि कोई साल में एक बार जाता है, तो कोई त्योहार पे एक बार जाता है, कोई महीने में एक बार जाता है, तो कोई हफ्ते में एक बार जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ भी श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण हुआ है और वहाँ पर श्री आरती पूजा होती है, हम तो वहाँ पर साक्षात रूप में सुबह भी विराजमान होते हैं और साक्षात रूप में शाम को भी विराजमान होते हैं। वो महापुरुषों के हम गुरुमुखों पर अनंत अनंत उपकार हैं जिसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार के सिंहासन पर 47 साल विराजमान रहे। उन्होंने अपनी रूहों को, अपने गुरुमुखों को अपने शुभ आशीर्वादों से, अपने पावन वचनों से, अपने पावन लीलाओं से और एक एक गुरुमुख को इतना प्यार दिया कि जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। आज उन्हीं के ही सुंदर स्वरूप हमारे श्री हजूर गुरु महाराज जी अपनी सुकोमल सेहत की परवाह न करते हुए हम नित्य प्रति देखते हैं श्री मंदिर में कृपा करते हैं, श्री दर्शनों पर कृपा करते हैं, हमें नित्य प्रति हमारी झोलियां खुशियों से भरते हैं और वही प्यार, वही खुशियां, वही नाम और भक्ति की सच्ची दात और इतना आशीर्वाद हम सब गुरुमुखों को बख्शिश करते हैं कि जिसे बयान ही नहीं किया जा सकता। तो हम अपने श्री परमहंसों के चरणों में हर समय यही विनती करते हैं कि हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मुबारक सेहत हमेशा सुकुशल रहे, युगों युगांतरों तक आप श्री आनंदपुर दरबार के ऊंचे सुचे सिंहासन पर विराजमान रहे और हम सब गुरुमुख जन आपकी आज्ञा और मौज में चलते हुए भक्ति के नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए आपकी प्रसन्नता के पात्र बन सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का शुभ अवतरण 20 सितंबर सन 1926 ग्राम रायपुर कला जिला अजनाला श्री पंजाब में ही आप जी का शुभ अवतरण सोमवार को संध्या के समय ही शुभ अवतरण हुआ था। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आदरणीय पूज्य श्री अर्जुन दास जी को पिता कहलाने का एवं पूज्य श्री ज्ञान देवी जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ में आप जी के शुभ अवतरण से एक दिन पहले ही आदरणीय माता जी को रात्रि में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और जब आप जी का शुभ अवतरण हुआ तो आप जी के मुखमंडल पर चारों ओर सूर्य की किरणों के गोलाकार था, जिसको कि आपके पूज्य माता जी देख करके अचंभित हुए और जब आप जी का शुभ अवतरण हुआ तो आप जी के नामकरण के दिन आप जी का शुभ नाम साधु राम जी रखा गया। लेकिन आप जी के चमत्कारों को देखते हुए आपके माता पिता जी ने यह सोचा कि कहीं ये नाम सत्य न सिद्ध हो जाए, तो आप जी का शुभ नाम श्री राम प्रकाश जी रखा गया। उस समय आप जी की पावन लीलाओं को देख करके, बाल लीलाओं को देख करके सभी आश्चर्यचकित होते थे कि कहीं ये सचमुच ही साधु ना बन जाए। और जब आप जी को सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आप जी को नाम उपदेश देकर के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन उच्चारण किए कि आज हमें अमोलक लाल मिल गए हैं और साथ में वचन किए कि हमने इनको अपना
घर भी दिखा दिया है और आप जी की अंतर्दृष्टि उसी समय ही खुल गई थी। सब महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण ही केवल हम जीवों के कल्याण की अनुमति होता है। एक दूसरे को महापुरुष प्रथम दृष्टि में ही पहचान लेते हैं। एक बार आप जी के पावन श्री चरणों में कुछ एक पंजाब के प्रेमी आए तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, लोग हमें कहते हैं कि सबके महाराज जी पंजाब में आते हैं, लेकिन आपके महाराज जी पंजाब क्यों नहीं आते? तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको वचन उच्चारण किए कि उनको कहो कि आए तो वो जो वहां पर ना हो। उनको कहो कि श्री अनंतपुर वाले महाराज जी को जहां भी गुरुमुख प्रेमी उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं, वहीं पर ही अपने गुरुमुखों प्रेमियों के अंग संग सहाय होते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। एक बार ऐसे ही न्यूयॉर्क आश्रम में भी श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में एक परिवार आया, उनके साथ एक बच्चा भी था। जैसे कि बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि भगवान ऊपर रहते हैं, तो वह बच्चा श्री चरणों में विनय करने लगा कि महाराज जी, क्या आप रात्रि को विश्राम के लिए ऊपर चले जाते हैं? क्या आप ऊपर रहते हैं? तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आए और ये वचन फरमाए कि ना हम ऊपर रहते हैं, ना हम नीचे रहते हैं। जहां पर भक्त लोग बैठ करके सच्चे दिल से हमें याद करते हैं, हम उनके दिलों में रहते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज कि महापुरुष जो है अपने गुरुमुखों प्रेमियों के अंग संग हमेशा सहाय रहते हैं। जैसे फरमाते भी हैं कि गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, कि सदगुरु का जो हमें शब्द मिला हुआ है, जहां पर भी गुरुमुख प्रेमी सच्चे दिल से उनको याद करते हैं, वहीं पर ही गुरुमुखों प्रेमियों के अंग संग सहाय भी होते हैं। इसीलिए महापुरुष हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहे, भले इस संसार में भी रहते हैं, संसार के कार्यभार भी करते हैं, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास करना श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के अनुसार ये वचन फरमाते हैं कि हर एक गुरुमुख के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसीलिए महापुरुष हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि संसार के अंदर सार चीज है तो केवल एक मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति है, जो कि गुरुमुखों की यहाँ भी साथ देने वाली है और आगे भी साथ जाने वाली है। एक बार ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के आसपास सेवक खड़े थे, तो एक महात्मा जी से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि जो भी आता है हर कोई जो है भक्ति की मांग करता है, भक्ति क्या है? तो महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की बड़ी नम्रता पूर्वक कि स्वामी जी, श्री आज्ञा ही भक्ति है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि आज्ञा क्या है? तो महात्मा जी ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 5 नियम बनाए हैं, उन 5 नियमों की पालना करना ही श्री आज्ञा है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाया कि बिल्कुल ठीक, कि ये जो दरबार के 5 नियम है, इन 5 नियमों की जो भी पालना करेगा वह भक्ति धन से भरपूर हो जाएगा और हम उसके दिल के सिंहासन पर ऐसे ही विराजमान हो जाते हैं जैसे कि इस समय हमारे सम्मुख साक्षात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो महापुरुषों ने तो हम जीवों के कल्याण के लिए ही इस पावन दरबार की रचना की और साथ में ऐसे भक्ति के साधन बना दिए कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहे, इन भक्ति के नियमों की पालना करते रहे। ऐसे कि एक बार एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, श्री गुरु महाराज जी हमारे घर चले। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आए और वचन फरमाए कि चलो हमें साथ ले चलो।
तो उन्होंने विनय की कि स्वामी जी किस तरह का साधन बनाया जाए, बाई ट्रेन द्वारा या बाई प्लेन द्वारा या बाई रोड द्वारा। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आए और ये वचन फरमाए कि तुम हमें अपने मस्तक पर धारण कर लो, जहां जहां भी तुम जाओगे वहीं वहीं पर ही हम तुम्हारे अंग संग साथ होंगे, इस लोक में भी साथ होंगे और परलोक में भी तुम्हारे साथ होंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। यही सुंदर स्वरूप जो इस समय श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी हमें सन्मुख विराजमान होकर के दर्शन दे रहे हैं, तो गुरुमुख प्रेमी यही पावन ध्यान जो है अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं और जब भजन पर बैठते हैं तो यही पवित्र ध्यान अपने हृदय में बसा करके इसी का ही जब ध्यान करते हैं तो गुरुमुखों को अपने हृदय के अंदर भी ऐसे ही पावन दर्शन पाकर के गुरुमुख प्रेमी निहाल हो जाते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि हमारे लिए भक्ति के ऐसे सहज सुगम हमें साधन बख्श दिए हैं, जिससे कि ये ध्यान जिसके लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी जंगलों में कंदराओं में जाकर के तप करते हैं तो भी उनके हृदय के अंदर ये ध्यान बसना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरुमुखों के लिए महापुरुषों ने ये ध्यान सहज कर दिया है, ये भक्ति के साधन सहज सुगम दे दिए हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहे, इन पांचों नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं तो गुरुमुखों का लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। जैसे कि आज हमारे दरबार के